और भागवत कराई तो हमने यही चौपाई बोल दी एक दिन कि ढोल गवार सूत्र पसुमारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब जैसे ही कथा हुई उसके बाद में पूरा महिला मंडल हमारे रूम में आया गुस्से में। हाँ गुस्सा, हम घबरा गए। मैंने कि भाई बात क्या हो गई, ये सब की सब इकट्ठी कैसे आ रही है, आखिर क्या हो गया भाई, बात तो कोई होगी, शायद कुछ पूछने आ रही है। और आते ही आते बोली महाराज एक बात बताओ, तुम्हारी ये बात अच्छी ना है। बोले क्या बात हो गई, ये तुम माताओं की बुराई करते हो, स्त्रियों की बुराई करते हो, आदमियों से कुछ कहते नहीं हो। मैंने क्या बुराई कर दी। बोले तुम करे ढोल गवार सूत्र पसुमारी। मैंने थोड़ी ना बोला, बाबा तुलसी ने बोला। तो माताओं ने पता मुझसे क्या बोला। चलो ये तो बाबा तुलसी ने कहा कि ढोल गवार सूत्र पसुमारी सकल ताड़ना के अधिकारी, लेकिन एक हमारी चौपाई है उसको लिख लो, कल कथा में तुम्हें वही बोलनी है। लेकिन माताओं जी तुमने भी कोई चौपाई बना रखी है क्या। बोले हाँ, आदमियों को शब्द सिखाने के लिए बनानी पड़ती है। मैंने बताओ, उन्होंने लिख दिया और दूसरे दिन हमने कथा में बोला। और वो चौपाई क्या थी वो नहीं बताएंगे हम, बतानी पड़ेगी। नहीं माता जी बताएंगे। तो सुनो, ये तुलसी बाबा की रामायण में नहीं मिलेगी तुम्हें चौपाई। बस ढूंढो वहां में कहाँ लिख रही है, कहाँ लिख रही है। ये माताओं ने अपने आप बनाई है, बाबा तुलसी ने बनाई है। ढोल गवार सूत्र पसुमारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और माताओं की चौपाई है कि ढोल गवार पुरुष और घोड़ा जितना पीटो उतना थोड़ा। क्यों हंसे भाई, चौपाई याद हो गई। ये माताओं की चौपाई है और हमें भी नहीं पता था, हमें तो दिल्ली वालों ने थी भाई, और आज तुम्हारे भोपाल में सुना। याद हो गई कि नहीं भाई, ऐसी चीज तो तुम बहुत जल्दी याद करती हो, मुझे पता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय जय श्री। तो हमारी माता कम थोड़ा ही हो पड़ती है, याद रखना। स्त्री त्याग का स्वरूप होता है प्यारे, श्रद्धा का स्वरूप है पत्नी। जब तक धर्म के साथ श्रद्धा नहीं, जीवन में आनंद नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जन्म बार बार नहीं मिलता, एक बार बड़े भाग्यों से मिला है। इसको वैसे ही मत गवाओ, इसको वैसे ही मत गवाइए। ये जीवन मिला है भगवान राम का भजन करने मिला है। किशतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत और लक्ष्यम विहाय दात्वम कोटि तत्व हरि भजेत। अभी पल्ले पर ही ना है, समझ में आई ना है भाई, ध्यान से सुनो, धीरे धीरे सुनो। शतम विहाय भोक्तव्यम, मनुस्मृति कहती है शतम विहाय भोक्तव्यम। शतम माने 100, विहाय माने छोड़ करके। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके जब भोजन का समय हो जाए, शास्त्र कहता है भोजन करिए। क्या करिए, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 कामों को छोड़ करके स्नान करो जब नहाने का समय हो जाए। वो सो करो महाराज जी, सर्दी में तो हम 6 दिन नहीं नहावे, लेकिन जब तक स्नान नहीं करोगे, जब तक ये तन शुद्ध नहीं होगा, और जब तक तन शुद्ध नहीं, जब तक भजन नहीं कर सकते, भजन से मन शुद्ध होता है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेतम लक्ष्यम विहाय दात्वम। लक्ष्य कहते लाख को, लाख कामों को छोड़ करके जब दान करने का अवसर प्राप्त हो तो दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से हमारा धन शुद्ध हो जाता है। और शास्त्र कहता है कि अपनी जीवन की कमाई का 10वांश दान करना चाहिए हर प्राणी को, जिससे घर में कोई कलह रोग दोष दूर रहे प्यारे। और कोटि तत्व हरि भजे, करोड़ों कामों को छोड़ करके भगवान हरि का भजन करो। ये पशुओं की तरह जीवन मत बिताओ कि खाओ पियो सो गए, ये तो पशु भी कर लेता है भाई। तुम मनुष्य बना करके परमात्मा ने संसार में भेजे हो, तो कुछ ऐसा कर्म करिए जिससे तुम मनुष्यों का सा कुछ कर्म करो। और मनुष्य को केवल एक कर्म है, कोटि तत्व हरि भजे, करोड़ों कामों को छोड़ करके भगवान हरि का भजन करिए। जब तक भजन नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे जीवन को आनंद नहीं होगा। प्रेम से बोलो जय जय श्री।
भगवान कहते हैं जो मेरी सेवा करता है मैं चुल्लू भर पानी में रीझ जाता हूँ। याद रखना, तुलसी दल में बिक जाता हूँ मैं। और जो प्राणी संसार में आकर के मेरा नाम नहीं लेता वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। चुल्लू भर पानी समझ रहे हो कितना होता है? बताइए चुल्लू भर पानी कितना होता है? ये तो ये क्या होता है? पहुंच भर के हो गया है, तो ये पशु भर के हो गया। चुल्लू भर किसे कहते हैं परीक्षित जी महाराज? चुल्लू भर होता है ये जो अंगूठे के ऊपर जो गड्ढा है ना, ये गड्ढा यहाँ पे, ये अंगूठे के ऊपर, इसमें कितना चल रहा है और कितना आ जाएगा? इसमें आदमी डूब के मर जाएगा क्या? लेकिन फिर भी मर जाना चाहिए। जो भगवान राम का भजन नहीं करता, क्योंकि शंकर ने कहा था सती से कि तूने राम की कथा नहीं सुनी, राम का भजन नहीं किया, इसलिए अब तू मेरे किसी काम की नहीं है, मर जा, चल हट यहाँ से। तो इसलिए वो प्राणी जीते जी मरा है जो मेरे राम का भजन नहीं करता है? कि नहीं राम नाम लीनो कि नहीं राम नाम लीनो और तेने भरी जवानी में और तू डूब के मर जा रे पीछे नाले के पानी। और यहाँ तो नालम नामी डैम बहुत हो रही है कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कहीं राम नाम लीनो, कहीं कृष्ण नाम लीनो, कहीं भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में मिल जाए गो माटी में। आटी समझ रहे हो का? आटी कहते हैं आटी, बड़े बूढ़े जानने, आजकल के बच्चे क्या जाने आटी कैसे कहते। पहले बड़े बूढ़े जो नोट होते थे ना 10 को 20 को 50 को भाई यूं लगाए के गुड़गुड़ी मार के यूं कस लेते हैं, ये आती है। और आजकल तो नोट को न मुड़े न पोहे, बस सीधो ही सीधो रहवे, ने को न रहवे, पर्स में लगा के रखते हैं। पर्स में कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में, कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन ये काया कस जाएगी काटी में, एक दिन ये काया कस जाएगी काटी में। वो पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में, चुल्लू भर पानी में मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
भी नहीं है तेरा, करता है मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। तेरा एक दिन होगा प्यारे मरघट में डेरा, तेरा एक दिन होगा प्यारे मरघट में डेरा। कछु कमाए मिले जा रे, कछु कमाई नहीं पायो, कमाए के ना पायो, कुछ कमाई नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तू क्या मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू क्या मर जा रे चिल्लू भर पानी में। तू मर जा रे जो तू और पानी में, तू क्या मर जा रे चिल्लू भर पानी में। तू मर जा रे जो तू और पानी में। तू क्या मर जा रे चिल्लू भर पानी में। जय जय श्री राधे। नहीं राम नाम लीनो, नहीं कृष्ण नाम लीनो, और तन भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। कितने पानी में? चुल्लू भर पानी में, याद रखिए। और जिस प्राणी ने मनुष्य कर पाकर के फिर भी भगवान राम का भजन न किया, वो जीते जी मरा है मरा। शास्त्र कहता है प्यारे, राजा रानी के अधीनता उत्तानपाद ने ध्रुव को बचाने के लिए कुछ नहीं कहा। आज ध्रुव जी को धक्का मार के हटा दिया, हटा दिया। आज ध्रुव जी चुपचाप अपनी मां सुनीति के पास आए रोते रोते, और रोते रोते आए हैं। मां सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, आखिर बात क्या है, बता तो सही। ध्रुव जी ने कुछ नहीं कहा। एक दासी आई दौड़ी दौड़ी कह रही है, अरे सुनीति, आज तेरे छोरा को सुरुचि ने धक्का मार के हटा दियो, बाप की गोद में न बैठने दियो। सुनीति को बड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी सुनीति ने अपने बच्चे से कुछ नहीं कहा। आज ध्रुव जी अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ एक बात बता कि संसार में सबसे बड़ी गोद किसकी है? सुनीति कहती है, बेटा संसार में सबसे बड़ी गोद तेरे पिता की है, क्योंकि तेरा पिता पूरे संसार का सम्राट है, राजा है। ध्रुव जी कहते हैं, क्या मेरे पिता से बड़ी कोई गोद नहीं? हाँ बेटा, एक गोद है, लेकिन उसको पाना बड़ा मुश्किल है। ध्रुव जी बोले, कौन सी गोद है जो मेरे पिता से बड़ी है? इसको कम करो बेटा। जो मेरे पिता से बड़ी गोद है वो कौन सी गोद है? आज सुनीति कह रही है, बेटा तेरे बाप से बड़ी गोद केवल परम पिता परमेश्वर की है, हरि की है, नारायण की है, लेकिन उस गोद को पाना बड़ा मुश्किल है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए, हजारों हजारों वर्षों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भजन तप जब ध्यान पूजन करते हैं, फिर भी भगवान का नाम अंत समय में आता नहीं है। क्यों? यम यम वापी स्मरण भावम तजते कलेवरम तम तमे वेति कौनतय तद्भाव भाविता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम, जो प्राणी जिस भाव में जीता है वही भाव उसको मरते समय याद आता है। एक बात बताऊं, जो प्राणी दारू पीवेगा ना रोजाना सुबह शाम, मरते समय दारू याद आ गई जाए तो रहे हो, एक पौआ मिल जाए कहते तो भैया फिर मिले हो न मिले हो है। जो चुगली करने वाला उसको चुगली याद आएगी, जो कृष्ण का नाम लेने वाला उसको कृष्ण का नाम याद आएगा। जो प्राणी अंत समय में जैसी इच्छा रखता है वैसे उसकी गति प्रदान हो जाती है साहब। तो मरते समय ऐसी इच्छा रखो कि प्रभु मरती बार राम मुखावा, अगर मरते समय कृष्ण की याद आ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, धन्य हो जाए, धन्य हो जाए।
आज ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ चिंता मत कर, मैं भगवान की गोद प्राप्त करके दिखाऊंगा तुझे। और चल पड़ा भगवान सो जंगल में जा रहा है। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और चल पड़ा माँ का आशीर्वाद लेकर के। जैसे ही जा रहा है मन में विचार करता है कि भैया जंगल में तो बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते होंगे, मुझे खा न जाए। लेकिन सोचता है कि जब भगवान मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। और भगवान के भरोसे चल पड़ा है। चलते चलते आगे से नारद जी आ रहे थे। नारायण नारायण करते करते ध्रुव जी ने सोचा तो मैया तो कह रही कि भगवान बड़े प्रयत्न से मिले, बड़ी कठिनाई से मिले, लेकिन जंगल में आते ही भगवान मिल गए। क्योंकि नारायण नारायण कर रहे थे ना, तो बोले यही नारायण है। और चरणों में गिर पड़े ध्रुव जी, बोले मिल गए मुझे, मिल गए मुझे, मिल गए मुझे। लेकिन आज नारद जी बोले कौन मिल गया तुझे बेटा? ध्रुव जी कहने लगे मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गया, नारायण मिल गए। बोले अच्छा। आज नारद ने कहा कि मैं नारायण नहीं हूँ, जिसकी तलाश में तू निकला है वो मैं नहीं, मैं तो उसका छोटा सा दास हूँ। दासो न दासो अहम दासो, मैं तो छोटो सो दास हूँ। बोले अच्छा क्या? हाँ। ध्रुव जी बोले जब दास मिल गए, संत मिल गए, तो फिर भगवंत को भी मिलना पड़ेगा। जब तक विभीषण को हनुमान जी जैसे संत नहीं मिले, राम नहीं मिले, और याद रखिए जब तक हमारे जीवन में संत नहीं है, जब तक हमें भगवत कृपा नहीं मिलती है, संतों से ही तो हमें भगवत कृपा प्राप्त होती है साहब। कि संतन होते जगत में तो जल मरता संसार, और संतन भक्तन के पुण्य प्रताप ते भैया है रे जय जयकार। संतन की पुण्य प्रताप की तुझे जयकार हो रही है साहब, में भगवान को कौन जानता। श्री सुखदेव जी कहते हैं आज ध्रुव जी ने कहा कि जब गुरु जी आप मिल गए हो तो आप ही मुझे कुछ मार्ग दिखाइए। नारद कहते हैं कि पहले तू गुरु बना, और जो गुरु मंत्र तुझे मिलेगा जब जाकर के तू भगवान की शरण में जाएगा। आज नारद ने कहा तो ध्रुव जी कहते हैं पतो ना बढ़िया गुरु मिलेगो मिलेगो ना मिलेगो, लेकिन इतने बढ़िया गुरु कहाँ मिलेगा। और चरण पकड़ लिए ध्रुव जी ने नारद के प्रभु जी जब तक तुम मुझे मंत्र नहीं दोगे, जब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। वो केवट था जो राम जी से कहता है कि जब तक तुम चरण नहीं धुलाओगे, जब तक मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। और आज ध्रुव जी कहते हैं नारद से कि तुम जब तक मंत्र नहीं दोगे, जब तक मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। बोले अच्छा क्या? हाँ महाराज। आज ध्रुव की भक्ति को देखकर के नारद ने कहा बेटा हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए, जाओ मधुबन में चले जाओ। कि मधुबनम पुण्यम तीर्थम, जो मधुबन है मथुरा में, वो बड़ा परम पवित्र तीर्थ है जहां पे ध्रुव जी ने तप किया था, तपस्या की थी प्यारे। अभी मथुरा गए हो? कौन कौन गया मथुरा? हाथ उठाओ। वृंदावन मथुरा कौन गया? गए हो तुम लोग? मधुबन में गए हो क्या? मधुबन जहाँ पे ध्रुव टीला है, आजकल उस मधुबन का नाम महोली पड़ गया है। महोली को ही मधुबन कहा जाता है, पहले वो मधुबन था। अच्छा, वो ध्रुव टीला जो ऊंचे से पे है जहाँ पे ध्रुव जी ने तप किया था, आज ध्रुव जी तप करने लगे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे हैं। और जाप करते करते 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गया, भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, 3 महीना बीत गया, सूखे पत्ते खाने लगे, 4थे महीने में वो भी छोड़ दिया साहब, केवल वायु के सहारे रहते हैं। 5वें महीने में उन्होंने वायु को लेना भी बंद कर दिया, केवल प्राणों को रोक लिया, सांस को रोक लिया और कह दिया हे प्रभु जब तक तेरो दर्शन ना हो जब तक मैं सांस भी ना लूंगा। कितना बड़ा कष्ट किया, कितना बड़ा संकल्प किया।
मीरा ने भगवान के लिए जहर पी गई और आज ध्रुव जी भगवान के लिए सांसों को रोक गए। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, इंद्रासन हिलने लगा, डुलने लगा। सबरे देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए, कहने लगे प्रभु जाओ ध्रुव को दर्शन देने जाओ, ध्रुव को दर्शन देने जाओ। लेकिन नारायण भगवान कहते हैं अरे दुष्टो, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। बोले तो अरे ध्रुव जैसा मेरा परम भक्त संसार में कोई नहीं है, मैं ऐसे भक्त के दर्शन स्वयं जाऊंगा करने के लिए। और भगवान ध्रुव के दर्शन करने के लिए आए। प्रेम से बोलो जय जय श्री। भगवान कह रहे बेटा ध्रुव आंखें खोल। अब ध्रुव जी ने सोचा कि पता नहीं कौन राक्षस होगा, शायद मेरी तपस्या को भंग करने आया हो। ध्रुव जी बोले जब तक तुम मुझे अपने स्वरूप के बारे में नहीं बताओगे, जब तक मैं आंखें नहीं खोल दूंगा। भगवान बोले मैं नारायण जिसकी तू सेवा कर रहा है तब कर रहा है, वो मैं आ गया हूं बेटा, आंखें खोल। बोले ऐसे नहीं खोलूंगा, मेरे अंदर जो तुम्हारे नाम की ज्योति जल रही है उस ज्योति को अदृश्य कर दो। लगन को तोड़ दोगे तो समझ लूंगा कि तुम नारायण हो। और भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोलों पे रखा और ध्रुव जी की आंखें खुल गई। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। और 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया और भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया ध्रुव को। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। आज भगवान ने ध्रुव से कहा बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया, कोई वरदान मांग ले। ध्रुव जी बोले जब तुम मुझे मिल गए तो मुझे वरदान की क्या जरूरत है, मुझे वरदान नहीं चाहिए। बोले अच्छा क्या? हाँ महाराज। बार बार ध्रुव जी से कहा गया, ध्रुव जी तो बस एक ही बात कहते हैं। बोले क्या? प्रभु जी मैं तो तुम्हारे चरणों का दास हूं। भगवान कहते हैं जा पहले राजसी सुख भोग। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि जो मेरा भक्त होता है उसको कष्ट तो मिलते हैं लेकिन बाद में उसको सब कुछ दे देता हूं। सुदामा के जीवन में कितनी दरिद्रता थी और जब भगवान ने कृपा की तो सुदामा को राजा बना दिया। भगवान जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है और जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं गुरु जी बस मेरी तो एक अभिलाषा कि बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।